आज हम बात करने वाले हैं भगवान की सेवा में खतरा उठाना। हाँ, आमतौर पर जो 4 मुख्य कार्य हैं इस संसार के, जिसमें सारे जीव लगे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद ने अनेक बार एक्सप्लेन किया। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सारे जीव जो हैं वो अपनी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करते, बात समझ में नहीं आती, दिमाग चलता नहीं है। हाँ, और ये बात ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ये बात सही है, उतनी बराबर उतरती है वो बात। दस तब भी आएगा। हाँ, वैसे भी ले लेता वो, आई थिंक। क्वेश्चन ये है कि भगवान की सेवा में खतरा उठाना एक बात है, क्या भौतिकवादी लोग खतरा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? हाँ, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि खतरे का मतलब क्या है। आप लोग क्या कहते हो? भौतिक जो लोग हैं, भौतिक व्यक्ति, वो खतरा उठाते हैं नहीं उठाते खतरा? हाँ, क्या उदाहरण है उनका खतरा उठाने के लिए? क्या बोल सकते हैं? जैसे कि लोग अपने धनार्जन के लिए ऐसे रिस्की काम करते हैं जो कि उनके सेहत के लिए और उनकी मतलब हेल्थ के लिए तो है ही है, लाइफ के लिए बड़ा डेंजरस है। हाँ, जैसे लोग ऐसे पैसा कमाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है, बड़ी मतलब परेशानियों का सामना भी करते हैं, मेंटल स्ट्रेस कितना आ जाता है। हाँ, बहुत सारे रिस्क उठाते हैं। हाँ, प्रभुपाद कई बार एक्सप्लेन प्रभुपाद ने किया कि जो भौतिक रूप से बहुत सफल लोग हैं वो कई बार तो खाना ही नहीं खाते, वो लोग, टाइम ही नहीं होता खाना खाने का, ब्लैक कॉफ़ी पीते रहते हैं और काम करते रहते हैं। जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे एक मित्र क्या कोलीग था मेरा, इज़राइल में रहता था, लॉयर था वो, उसका नाम था शिमोन ओबरमैन। बहुत उसकी डिमांड थी पूरी कंपनी के अंदर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ रिव्यू करना है, तो सब उसी को पकड़ते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो बहुत बिजी रहता था। तो एक बार मैंने उसको फ़ोन किया, मैं इधर इंडिया में था, गुड़गांव में। तो फ़ोन पे मेरी बात हुई तो काफ़ी परेशान लग रहा था मेरे को। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, भाई शिमोन, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या हो गया? उसने कहा, यार बहुत स्ट्रेस है, मतलब रेस्ट ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा, नहीं यार, आप रिस्क मत लो अपनी लाइफ के लिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। मतलब जो लोग आप जितना काम कर पा रहे हो उससे ज़्यादा काम है, तो कुछ लोगों को मना करो, भाई नहीं कर पा रहा मैं। तो कह रहा है चलो देखता हूँ। फिर 2 दिन बाद मुझे न्यूज़ मिली कि उसकी डेथ हो गई है। और उसकी डेथ कैसे हुई कि वो आपने सुबह के 3-4 बजे का टाइम था इज़राइल में। तो अपना काम कर रहा था लैपटॉप पे, काम करते करते उसको हार्ट अटैक हुआ। उसने अपना सिर लैपटॉप पे रखा, कीबोर्ड पे, और मर गया। काम खत्म। और सुबह 6-7 बजे उसकी वाइफ जागी तो उसने उसको हिलाया डुलाया तो पता चला कि मर चुका है। लोग ऐसे रिस्क लेते हैं लोग। हाँ, लोगों की हेल्थ ख़राब होती रहती है। और ये कहावत भी है ना कि पहले धन कमाने के लिए सेहत गंवाई, फिर धन गंवा के सेहत कमाने की लोग कोशिश करते हैं, ऐसी कहावत भी है। हाँ, और प्रभुपाद लेक्चर्स में प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं कि लोग डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, उनको पता होता है पकड़े जाएंगे, बड़ा बुरा हमारे साथ बर्ताव होगा, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं।
कमाने के लिए। हाँ, तो ये हो गया शरीर के लेवल का रिस्क, मन के लेवल का रिस्क हो गया ये। लेकिन प्रभुपाद एक और खतरे की बात करते हैं। प्रभुपाद क्या बात कर रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भौतिक लोग हैं उन्हें मन बुद्धि अहंकार से परे आत्मा का नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है उनको। हाँ, लेकिन उन्हें जो उनके पास किताबी ज्ञान है और जो उनके पास साइंटिफिक प्रोग्रेस है, विज्ञान है, भौतिक समृद्धि की प्रगति पर बहुत गर्व है उनको। वे वर्तमान शरीर त्यागने पर कुत्ता और सुअर बनने का खतरा उठा सकते हैं, क्योंकि उनको जीवन के परम उद्देश्य की जानकारी नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में लिखा है, श्रीमद् भागवतम 1:3-43 श्लोक की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बात को कि भौतिकवादी जो लोग हैं, पूरा आप वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य देश देख लो, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं शरीर को वो, लेकिन शरीर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जीवन में क्या होने वाला है उसकी बारे में ना तो उनको जानकारी है, और अगर कोई उनको बताने की कोशिश करता है तो उसको सीरियसली लेते भी नहीं है वो लोग, है ना। भौतिकवादी लोगों की बात छोड़ दो, जो वो तो चलो एक नास्तिक, कई लोग हो गए नास्तिक हैं जी, लेकिन जो आस्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो लोग भी अगर सकाम भक्त हैं अगर, तो श्रील प्रभुपाद सकाम भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्वर्ग लोक में देवी देवता और इस लोक में भी कई भक्त कृष्ण भक्त के रूप में इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भौतिक आसक्ति बना के रखी है, जो कि बाय द वे एक नाम अपराध भी है ना। आपने सुना है ना कि 10वां नाम अपराध है कि इतनी महिमा सुन ली फिर भी भौतिक आसक्ति बना के रखी हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोग उपाधियों से इतना जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है समाज के अंदर एक अच्छा स्थान होना, एक अच्छी गाड़ी होना, बंगला होना, फैमिली वेल सेटल्ड होना, कि कोई भी इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, कोई भी व्यक्ति चाहे डिवोटी बनने के बाद भी ज़्यादातर लोगों की यही आकांक्षा रहती है कि मतलब हम भक्ति भी करते रहें और ये भी करते रहें। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कई भक्त भी इस लोक में, पृथ्वी लोक में, कई भक्त भी कृष्ण भक्त के रूप में इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं और भौतिक सुख भोगना चाहते हैं। वे निम्न योनियों में पतन के खतरे के चलते ऐसा करते हैं। खतरा है कि हम ऐसे चलते रहे निम्न योनियों में गिर जाएंगे। हाँ, ये खतरा है। तो कोई बोल सकता है कि ऐसा खतरा क्यों है जब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा खतरा कहाँ से आएगा? तो ऐसा खतरा दो कारणों से आ सकता है। पहला तो हमने अभी बात की, नाम अपराध ही है एक तो, हाँ, और दूसरा चलो आपने कृष्ण भक्ति की, आपने सकाम भाव से कृष्ण भक्ति किया आपने, तो उसके फलस्वरूप डेफिनेटली भगवत धाम तो जाएंगे नहीं। हाँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक एक गंध मात्र भी रहेगी, लेश मात्र भी अगर भोग की इच्छा रहेगी, तो इस भौतिक जगत में रहना ही पड़ेगा। ये अकाट्य बात है बेसिकली। तो जैसे यमराज जी ने यमदूतों को बताया था छठे स्कंद के बिल्कुल शुरू में, हाँ, जब अजामिल की बात चल रही थी नहीं, तो यमराज जी ने बताया था कि बुरे कर्म तो बुरे हैं ही, अच्छे कर्म भी बुरे हैं। तो आपने जो भगवान की भक्ति की, चलो अच्छा है, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा, 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। चलो आपने सकाम कर्म की इच्छा से, आपने कुछ अर्थ की इच्छा से या शांति की इच्छा से, परिवार के सुख की इच्छा से आप भगवान की भक्ति में जुड़ गए आप, हाँ, तो चलो अच्छी बात है, आप जुड़ गए। उस जुड़ने के कारण आपने क्योंकि भगवान की भक्ति की, तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही। भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।
आपको उसका फल मिलना निश्चित है। तो उस के चलते क्या होगा कि आपको अगले जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। जितने भी भौतिक लोग हैं वो चाहे करोड़ों रुपए दान कर दें, अगले जीवन में उन सुख सुविधाओं को हासिल नहीं कर सकते जो कि एक सकाम भक्त जो कि कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, उसको अनायास भगवान प्रदान कर देंगे। हाँ। लोग सोचते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत धन अर्जित करना चाहिए, बहुत दान करना चाहिए, अगले जन्म में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, चाहे सकाम भावना से कर रहे हो, आपको उससे करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिल जाएगा अगर आपकी वो इच्छा है तो। भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ, कुछ भी इच्छा आपके मन में रहेगी, चाहे अभक्त भी हो, अभक्त की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं भगवान। कौन कर रहे हैं अभक्तों की इच्छा पूरी? भगवान ही तो कर रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता चा। तो जब भगवान अभक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो क्या भक्तों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे? करेंगे ही 100%, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो अगले जन्म में बहुत सारी धन संपत्ति मिल गई तो यमराज जी बोलते हैं कि जब बहुत सारी ऑपुलेंस ऐश्वर्य मिल जाएगा तो उससे दिमाग खराब हो जाएगा। जब दिमाग खराब हो जाएगा तो लोग उल्टे सुल्टे काम करना शुरू कर देंगे। जब उल्टे काम करेंगे तो उनको वापस जो है यमदूतों का मुख देखना पड़ेगा, उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। हाँ, तो ये खतरा वो खतरा है कि जो निम्न योनियों में पतन हो रहा है, बार बार जन्म ले रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो देवी देवता और जो भक्त ऐसा कर रहे हैं, भगवान उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान को अच्छा नहीं लगता कि आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो गई, नॉलेज भी मिल गई, उसके बावजूद हम लोग अपने सोसाइटी के बारे में, अपने रुतबे के बारे में, अपने उपाधियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में सोचते रहे। भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अच्छा क्यों नहीं लगता? भगवान असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं? भगवान असंतुष्ट इसलिए हो जाते हैं, जो अभक्त हैं उनके प्रति भगवान उदासीन बने रहते हैं। फर्क है। अभक्त भी भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, चाहते ही नहीं चाहते, रहना ही पड़ेगा उनको। लेकिन अगर कोई भक्त बन गया, उनके प्रति भगवान उदासीन रहते हैं, जो कर रहा है करता रहे, भाई कर भुगत, कर भुगत, कर भुगत। लेकिन जब कोई डिवोटी ऐसा करता है तो भगवान को बहुत बुरा लगता है, भगवान को बड़ा दुख होता है कि ये कर सकता था, ये बाहर निकल सकता था, लेकिन इसने वो चांस गवा दिया, इसने वो मौके को गवा दिया इसने। इसलिए भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं भगवान। ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 3.9-12 में बता रहे हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि जो खतरा उठाने के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चलो जो ये तो सकाम भक्त हो गए, जो निस्वार्थ भक्त हैं, जो निष्काम भक्त हैं, जो वाकई में इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि दो तरह के हैं, दो तरह के भक्त हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं जो भजनानंदी हैं बेसिकली वो, और उनमें गोष्ठानंदी में क्या फ़र्क होता है? एक ही फ़र्क होता है कि भजनानंदी रिस्क नहीं उठाते भगवान की सेवा के लिए, नहीं रिस्क नहीं उठाते, बोलते मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो गोष्ठानंदी होते हैं वो रिस्क उठाते हैं। तो भजनानंदी का क्या उदाहरण है भागवतम में? क्या उदाहरण मिलता है हमें भजनानंदी भक्त का? नारद जी भजनानंदी हैं? वो तो गोष्ठानंदी की पराकाष्ठा है नारद जी। तो भजनानंदी का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करदम मुनि है, जो करदम मुनि है वो भजनानंदी है। वो प्रीचिंग, आप देखो उन्होंने प्रीचिंग कहाँ किया?
वो भक्ति कर रहे थे, भगवान आए, उचित जब भी एप्रोप्रिएट टाइम आया छोड़ के चले गए अपनी उपासना का, अपनी ध्यान भजन साधना के लिए। उन्होंने प्रीचिंग नहीं किया। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे कि वो भजनानंदी भक्त हैं वो। हाँ, भरत महाराज भजनानंदी नहीं है। भरत महाराज को जैसे ही मौका मिला, एक्चुअली भरत महाराज तो अपनी गलती पे पश्चाताप कर रहे थे कि मैं फंस गया था, मेरे को बहुत गलती हो गई, सावधानी बरतूंगा। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने प्रीच किया। राजा रघुगण को प्रीच किया ना उन्होंने। ठीक है, नहीं ठीक है। तो हालांकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो अपने आप को उनका पॉइंट ये था कि वो अपने आप को एज एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी की तरह, जड़ व्यक्ति की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। तो कोई उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा था आके, कोई सलाह नहीं ले रहा था। लेकिन उनको दया आ गई एक दफ़ा रघुगण के ऊपर। तो एक्चुअली में वो पूरे गोष्ठानंदी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से भजनानंदी भी नहीं। बीच में कई कैटेगरीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि 0-1 चल रहा है कि यहाँ भजनानंदी होगा या गोष्ठानंदी होगा। अलग अलग कैटेगरीज बीच में चल रही हैं। और गोष्ठानंदी के तो ऑफ कोर्स नारद जी हैं। हाँ, नारद जी आप देखो, उनको श्राप मिले नारद जी को। हाँ, श्राप उन्होंने स्वीकार किए प्रचार के चलते कि आप कहीं पे रह नहीं पाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने श्राप मिलने के बाद भी क्या प्रीचिंग छोड़ दी? उन्होंने श्राप मिलने के बाद भी प्रीचिंग नहीं छोड़ी। और लोगों के माइंड में नारद जी की इमेज कितनी खराब इमेज है कि झगड़ा करवा रहे हैं, उनको एज ए जोकर उनको ये सीरियल सिनेमा में पेश किया जाता है उनको। तो ऐसा नहीं है कि नारद जी को पता नहीं था कि लोग मेरे व्यवहार से ऐसा कंक्लूजन भी, ऐसा निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। उन्होंने उसकी कीमत पर ये काम किया। उन्होंने कहा ठीक है, लोग कुछ भी सोच रहे हैं, सोचने तो, मैं भगवान की सेवा के अंदर ऐसा मेरा व्यक्तित्व है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो गोष्ठानंदी जो है वो भगवान की सेवा में खतरे उठाते हैं। तो आप उदाहरण बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन भक्तों ने क्या क्या खतरे उठाए? आप कौन बताएगा? ओके, आप एक जन एक भक्त के बारे में बता सकते हैं। नित्यानंद प्रभु ने खतरा उठाया। हाँ, उनको पता था नित्यानंद प्रभु को कि ये बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जगाई मधाई। हाँ, और ये इनसे जान का खतरा भी हो सकता है। हाँ, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की महिमा कितनी विशाल है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। चैतन्य महाप्रभु की महिमा, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए नित्यानंद प्रभु ने वो खतरा मोल उठाया। और उन पे मधाई ने प्रहार भी किया मटके से, घायल भी हो गए, खून की नदियाँ बह रही थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने वो रिस्क लिया। और जब उनके पास मौका था बदला लेने का, चैतन्य महाप्रभु उनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और नित्यानंद प्रभु ने उनको मारने की, उनको प्रार्थना करके रोक दिया मारने से। और बल्कि उनको ये बोला कि आप इनको अपनी कृपा प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने खतरा उठाया। श्रील प्रभुपाद ने, हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कितने खतरे उठाए। हाँ, कितनी तकलीफ़ें झेली, अद्वितीय है। पैरालिसिस का सामना किया, हार्ट अटैक्स का सामना किया, हिप्पियों के बीच में रहे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एक बार तो एक हिप्पी के साथ रह रहे थे, वो प्रभुपाद को मारने की कोशिश कर रहा था वो। तो प्रभुपाद डर के जो है, प्रभुपाद वो छोड़ के बाहर निकल आए।
हाँ, वो कमरे से जहाँ पे रह रहे थे प्रभुपाद, उसको कमरे से निकल के बाहर आ गए और फुटपाथ पे घूम रहे थे। तो उन्होंने एक दो भक्तों को बुलाया, उन्होंने बोला यार ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँ। तो फिर उनको वो किसी और के पास ले गए, शेयर्ड एकोमोडेशन में लोगों के साथ उनको ठहराया, दूसरे हिप्पियों के साथ में। शिला प्रभुपाद ने कितना खतरा मोल लिया। और भक्ति राघव महाराज ने भक्ति राघव महाराज है। भक्ति राघव महाराज ने भगवान की सेवा में क्या रिस्क लिया। उन्होंने, डाकू आ गए थे मायापुर टेम्पल में, इसी के बारे में बात कर रहे हो ना। और डाकू आ गए थे और भगवान के श्री राधा माधव के विग्रह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी टांग भी कट गई, उनकी, भक्ति राघव महाराज की। लेकिन उन्होंने भगवान के विग्रह को उन्होंने कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने खतरा उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरा जीवन अपंग की तरह मुझे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचा। उनके पूरी एक ही विचार चल रहा था उनके माइंड में कि मुझे किसी तरह से भगवान के शिव विग्रह को बचाना है। हाँ, तो उन्होंने खतरा उठाया। उन्होंने नहीं, अच्छा आपने तो बोल दिया, आप बोलो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने खतरे उठाए, मतलब कमाल ही हो गया था। जगन्नाथपुरी में राधा चरण दास बाबा जी महाराज के अगेंस्ट ओपनली बोल रहे थे और पूरी के अंदर उनका इतना प्रभाव था भक्ति सिद्धांत राधा चरण दास बाबा जी महाराज का, कि लोगों ने उनको धमकी दी थी कि अगर आप चुप नहीं हुए तो आपको जान से मार देंगे। तो वो क्या चुप हुए? चुप नहीं हुए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनकी रक्षा करने के लिए उनको पुरी से मायापुर भेजा, उनको क्या वहाँ पर जाके रहो। और वहाँ पर जाकर उन्होंने 100 करोड़ नामों का जप करना शुरू किया। 9 साल से भी ज़्यादा टाइम के अंदर उन्होंने उसको पूरा किया। और जब प्रीचिंग कर रहे थे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे प्रीचिंग के अंदर। हाँ, वृंदावन आए, वृंदावन में भी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सिद्धांत के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, और यमुनापति प्रभु हरिदास ठाकुर ने बोल दिया भैया टुकड़े कर दो मेरे शरीर के। जब नवाब ने बोला राजा ने कि जब तू भैया कह दे कि मैं आगे से नहीं बोलूँगा हरे कृष्णा, तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं मतलब कह तो दूं लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मैं रुक ही नहीं पाऊंगा। हरिदास ठाकुर चाहते बोल के, झूठ बोल के निकल आते, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया उन्होंने भैया टुकड़े टुकड़े कर दे, हरे कृष्णा बोलना नहीं छोड़ूंगा मैं। 22 बाजारों में उनको मारा गया कोड़ों से, और वो नवाब ने बोला था अगर ये नहीं मरा तो तुम्हें मार दूंगा। तो जिन सिपाहियों को अपनी जीवन का खतरा हो, कितने शिद्दत से, कितने जोर से, कितने ताकत से मार रहे होंगे वो। हाँ, और जब हरिदास ठाकुर नहीं, उनको ज़्यादा फर्क पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था महाप्रकाश लीला के दौरान कि मैंने कवर कर दिया था तुम्हारे शरीर को अपने शरीर से। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई तो सारे कोड़ों के घावों से भरी हुई थी चैतन्य महाप्रभु के शरीर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे शरीर को अपने शरीर से कवर कर दिया था। और जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि यार ये लोग उन पे दया कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, वो उन पे दया कर रहे हैं, यार थक गए हैं, तो वो बार बार बोल रहे थे मरता क्यों नहीं, मरता क्यों नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि ऐसे इनको कुछ नुकसान होगा, तो समाधि में चले गए। उन्होंने कहा अच्छा मर गया, नदी में फेंक के जाकर रिपोर्ट दे दी कि हाँ कि मृत्यु हो चुकी है। और आप पावन जनार्दन प्रभु, हनुमान जी,
हनुमान जी ने क्या रिस्क लिया? हाँ, लंका पहुंच गए। भगवान ने जो उनसे भगवान की उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि वो पता लगा के आएंगे, पता भी लगा लिया कि जीवित हैं। और रामायण में बता रहे हैं कि जब उन्होंने कभी सीता माता को देखा नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दी थी कि देखो ये फ़ोटो है, पहचान लेना, ऐसा नहीं था। हाँ, रामायण में ऐसा वर्णन आ रहा है कि जब हनुमान जी प्रवेश किए थे लंका में, तो लंका तक पहुंचने में कितने खतरे झेले। सुरसा, हाँ, उसको लंकिनी, सारे उनको मतलब खाने का, मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और वहाँ पहुँच गए तो उनके ब्रह्मचर्य पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। उन्होंने कभी स्त्री की ओर देखते नहीं थे, लेकिन अब सीता माता को खोजना है तो स्त्रियों की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। तो जब वो रावण के महल में घुसे तो वो रावण के महल में स्त्रियों से भरा पड़ा था। तो रामायण में वर्णन आता है कोई स्त्री जो है वीणा से लिपट के सो रही थी, कोई स्त्री कैसे सो रही थी, उल्टे सीधे वस्त्र हो रहे थे, बेसुध सो रही थी, कहीं रावण के पास रावण से लिपट के सो रही थी स्त्रियां। तो हनुमान जी सब स्त्री को गौर से देख रहे थे ऐसी पोजीशन में, और सुंदर स्त्रियां उनको देख रहे थे और ये सोचने की कोशिश कर रहे थे क्या इनमें से कोई सीता देवी है या नहीं है। हाँ, और जब उन्होंने सीता माता को खोज भी लिया, सीता माता को खोज लिया, उसके बाद भी मतलब चुपचाप निकले नहीं। रावण के मन में एक डर बिठाकर पूरी लंका को जलाकर जो है उसके बाद वहाँ से निकल के आए। कितना उन्होंने हनुमान जी ने झेली। और भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा खतरा क्या लिया हनुमान जी ने? लंका तो जल चुकी ना। हाँ, और यार वो तो घटिया चीजें हैं। रावण को ना मारते, तो मार सकते थे, मार उसमें क्या खतरा है? खतरा क्या था ये बताओ। हनुमान जी ने भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या लिया? हनुमान जी ने सबसे, हाँ, अब देख लो आप लोग, अभी मैं आपको बता तो दूंगा ही, चलो मैंने सवाल उठाया तो जवाब भी दूंगा ही मैं, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो, पढ़ते हो लेकिन सोचते नहीं हो आप लोग। हनुमान जी ने भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए खतरा उठाया, स्वयं भगवान के सामने जाकर खड़े हो गए, भगवान के विरुद्ध खड़े हो गए। नहीं, राजा को बचाने के लिए जब अंजनी माता ने वचन दे दिया था कि रक्षा करेंगे, मेरा पुत्र रक्षा करेगा, भगवान राम ने वचन दे दिया था मैं मार दूंगा। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? हाँ, स्वामी के विरुद्ध खड़े हो गए जाके। हाँ, और उस प्रसंग के द्वारा उन्होंने परवाह नहीं की, हनुमान जी ने परवाह नहीं की कि भगवान राम के लिए एक चुटकी का काम है प्राण हर लेना। हनुमान जी ऐसे थोड़ा ना सोच सकते थे कि मुझे कैसे मार सकते हैं ये। हनुमान जी सामने खड़े हो गए, आपने मारना है राजा को, मुझे मार के मार दो। नहीं मार पाए भगवान राम। तो क्या भगवान राम पराजित हो गए? क्या उनका यश घटा कि बढ़ा? उनका यश बढ़ गया। भगवान राम का सिद्धांत सामने आ गया कि भगवान राम से भी बड़ा भगवान का नाम है। ये बात सामने आ गई। पहले लोगों को किताबी रूप से शायद पता हो, नहीं पता हो, लेकिन ये घटना से तो लोग कन्विंस हो गए, लोगों को क्लियर हो गया कि भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यही तो चैतन्य महाप्रभु पूरा जीवन लोगों को बोलते रहे कि भगवान का नाम जो है भगवान से ज़्यादा
शक्तिशाली है। क्यों? भगवान से ज़्यादा सुलभ है भगवान का नाम। भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे अलग बात है, भगवान का नाम लेने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। हरिदास ठाकुर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आपने अगर कोई व्यक्ति हराम भी बोलेगा तो भी उसको राम बोलने का फल मिल जाएगा। यहाँ तक हरिदास ठाकुर चले गए भगवान नाम की महिमा के अंदर। तो हनुमान जी ने वो रिस्क लिया, हनुमान जी ने। और आप क्या कह रहे थे? जो रशियन भक्त हैं, हाँ, आप सबने वो शायद पढ़ी होगी सॉल्टेड ब्रेड। हाँ, वो मतलब उनको खाने के लिए ब्रेड दे रहे हैं, जब नहीं करना बोल रहे हैं उनको रशियंस, वो ब्रेड की जो है उसकी मनके बनाकर और उसकी माला बनाकर माला जप रहे हैं। क्यों? उनको पूरा, बहुत सारे भक्त मारे भी गए। ऐसा नहीं है कि जो शेल्टर ले रहा है भगवान नाम की, हरि नाम की जो शेल्टर ले रहा है, वो सारे बिल्कुल बम तोप के सामने खड़ा होकर गोली उड़ा दिया, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त मारे भी गए। रामायण में वर्णन आ रहा है भक्त कौन मारा गए थे, कौन से भक्त मारे गए थे। सारे वानर सेवा मारी गई थी। कितने वानर मारे गए थे? भगवान ने वापस भगवान ने वापस जीवित कर दिया वानर, लेकिन जटायु ने भगवान की सेवा में रावण से लड़ाई की, रावण से लड़ाई की और सारा शरीर जख्मी हो गया, उनका पंख कट गए, पर उनके, और नीचे ज़मीन पर गिर के आखिरी सांसें ले रहे हैं। और भगवान उनको क्या बोल रहे हैं आकर कि तुमने सीता को खा लिया होगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, कितनी विचित्र स्थिति है, कितनी विचित्र स्थिति है। रामायण की बात कर रहे हैं और किन्होंने रिस्क लिया? विभीषण जी ने रिस्क लिया। जब विभीषण जी छोड़कर आए रावण को, तो उनको कुछ ठिकाना नहीं था कि सामने वाला खेमा जो है वो मुझे स्वीकार करेगा भी या नहीं करेगा। एक्चुअली में सामने खड़े हैं, ये भगवान राम बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर विभीषण खड़े हैं, यहाँ पे सारे भगवान राम के जो मंत्रीगण हैं वो खड़े हैं, वो विचार विमर्श चल रहा है। ये विभीषण जी खड़े हैं, यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है कि मारे या ना मारे। ये विचार विमर्श चल रहा है। सारे बोल रहे हैं मार दो। हाँ, राक्षस है, पता नहीं कब इसका दिमाग घूम जाएगा और हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, हमें इसकी इंटेंशन का क्या पता। तो भगवान राम ने बोला, देखो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो मेरी शरण में आया मैं उसको कभी भी ठुकरा नहीं सकता, मैं उसको कभी नहीं भेज सकता। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मेरा या मेरे भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको शरण में। लेकिन जब तक भगवान राम ने ये नई लाइन बोली थी, तब तक लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि मारे या रखें, मारे या रखें। रखें तो कैसे रखें, बंदी बना के रखें, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। ये खतरा उठाते हुए भी विभीषण जो है, और विभीषण ने क्या खतरा उठाया? विभीषण ने अपनी पूरी रेपुटेशन दाव पे लगा दी। विभीषण जी ने रावण के मारने का तरीका बता दिया। आज भी लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते। आज तक कोई नहीं रखता अपने बच्चों का नाम विभीषण। सबको लगता है घर का भेदी लंका डाय। अरे भगवान की सेवा के अंदर कुछ भी निछावर कर देंगे, अपनी रेपुटेशन, अपना चरित्र, कुछ भी भगवान की सेवा में निछावर कर देंगे, क्या फर्क है, क्या नुकसान है उसके अंदर? भगवान संतुष्ट होने चाहिए। समाज, आपके मित्रगण, परिवारगण वो क्या सोच रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सोच रहे हैं अच्छी बात है, बुरा सोच रहे हैं क्या बिगड़ गया आपका? भगवान प्रसन्न होने चाहिए, गुरु प्रसन्न होने चाहिए, वैष्णव प्रसन्न होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना?
इसी तरह हम चरित्र की बात करें तो एक यूनिक पर्सनैलिटी है अक्रूर जी। हाँ, अक्रूर जी की हम बात करते हैं। अक्रूर जी के तो इधर कुआं इधर खाई वाली बात है। अब भक्तों के दो खेमे हैं, दो तरह के भक्त हैं। एक भक्त हैं जो मथुरा में रह रहे हैं, वसुदेव देवकी और यदुवंश के जितने लोग हैं, एक खेमा वो है। एक खेमा है यहाँ पर नंद महाराज, यशोदा, ब्रजवासी, गोपियाँ। एक के प्राणों की रक्षा करें, दूसरों के प्राण जा रहे हैं। दूसरे के प्राण की रक्षा करें, पहले के प्राण जा रहे हैं। गोपियों ने तो यहाँ तक बोल दिया तुम्हारा नाम है अक्रूर, लेकिन एक्चुअली में तुम क्रूर हो। तुम क्रूअल हो, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम एक्चुअली में क्रूर हो। स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, श्राप दे दिया उनको। गोपियों को, ब्रजवासियों को दुख पहुंचाया। उनको पता था मुझे इसका झेलना पड़ेगा फल। हाँ, तो उस कारण से क्या हुआ, समंतक जो हीरा था उसको चुराने का उन पे आरोप भी लगा उनके ऊपर। हाँ, लेकिन हुआ क्या फाइनली हुआ क्या, भगवान ने उसको बोला अक्रूर जी को, चलो दिखा दो सबको, वो जो हीरा है समंतक एक बार दिखा दो सबको, सब देख लेंगे, सबकी संतुष्टि हो जाएगी, रख लेना। अक्रूर जी छोड़ के जाना पड़ा उनको द्वारका को, द्वारका छोड़ के चले गए। तो भगवान उनको वापस लेके आए, उनको बोला है एक बार दिखा दो सबको, सबको तसल्ली हो जाए कि हाँ तुम्हारे पास है। भगवान पे दो बार इल्ज़ाम लगा चुराने का। एक बार उसके सत्यजीत के भाई का क्या नाम था, प्रसेन। हाँ, प्रसेन। हाँ, प्रसेन की एक बार हत्या का और हीरा चुराने का आरोप लगा। तो भगवान जाके वो जामवंत से हीरा उससे लेके आए। हाँ, और वो सत्यजीत को पकड़ाए, ये ले भाई संभाल ले। और दूसरी बार सत्यजीत के ही मृत्यु के बाद में उसका आरोप लग गया कि इन्होंने चुरा लिया होगा, जबकि वो अक्रूर के पास रखवा दिया था सत्यजीत ने। दो बार आरोप लगे भगवान पे कि आपने चुरा लिया है। हालांकि वो था भगवान का ही, जो समंतक हीरा है वो एक्चुअली में भगवान का ही है। वो भगवान ने श्रीमती राधा रानी को दिया था, श्रीमती राधा रानी ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने सत्यजीत को दे दिया था। ऐसे साइकिल चल रही थी पूरी। इसकी भी एक पूरी एक स्टोरी है कि कैसे वो समंतक जो हीरा है कैसे मूव कर रहा था इधर से उधर। हाँ, बहुत ही अद्भुत घटनाएं चल रही थी वहाँ पर। तो अक्रूर जी कंस के यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सेवा कंस की कर रहे हैं। हाँ, कंस और भागवतम आप पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल का श्लोक है। कंस का जो माइंड चल रहा है, कंस का माइंड चल रहा है, मैंने बहुत सारे असुरों को भेजा वृंदावन, अक्रूर को भी भेज देता हूँ। कंस ये सोच के भेज रहा है। और अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि इसके हाथों मरूंगा, उससे अच्छा है भगवान के हाथों, अगर मुझे मृत्यु भी प्राप्त होगी फर्क नहीं है। क्यों लेने चले गए उनको वहाँ पर अक्रूर जी? अक्रूर जी को पूरा विश्वास था कि कृष्ण भगवान है। अक्रूर जी को पूरा फेथ था कि भगवान कृष्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अक्रूर जी भगवान के मिशन को पूरा करना चाहते थे। अक्रूर जी ने भगवान के मिशन को प्राथमिकता दी और उसके लिए उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी झेलना पड़े, अपकीर्ति भी सहनी पड़े, वो भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया उन्होंने।
नहीं, बड़ी बात है। भगवान शिव ने भी खतरा उठाया है सर। भगवान शिव ने, भगवान शिव है, शिव जी देख लो, भगवान के कहने पर असत शास्त्र अप सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं शंकराचार्य जी के रूप में। हाँ, थैंकलेस जॉब जिसे बोलते हैं। हाँ, चाहते नहीं है लेकिन भगवान ने बोल दिया, कर दिया काम। चाहते नहीं है करना, लेकिन भगवान की आज्ञा, तो भगवान की आज्ञा पूरी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उन्होंने 1969 में 1 अक्टूबर में चिट्ठी लिखी। उन्होंने बोला, निश्चित रूप से हमें कृष्ण के लिए खतरा उठाना चाहिए। अब हमारे लिए प्रैक्टिकल बात हो रही है, अब भक्तों के लिए अब बात हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोल रहे हैं, निश्चित रूप से हमें कृष्ण के लिए खतरा उठाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हमारी कृष्ण भावना को नुकसान पहुँचे। हमारी कृष्ण भावना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप खतरा उठाओ, लेकिन इतना मत उठाओ कि आप ही भक्त से भक्त बन जाओ, आप ही की माला छूट जाए। ऐसा खतरा मत उठाओ, ऐसा इतना भयंकर प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। उतना करो, उतना रिस्क उठाओ कि आप झेल सको। ज़्यादा रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम उतना खतरा उठा सकते हैं जितना हम आसानी से संभाल सके। ये श्रील प्रभुपाद प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दे रहे हैं भक्तों के लिए। भक्त सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, प्रचार में कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अब भक्तों से मिलना पड़ता है, जो नास्तिक है उनसे भी मिलना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक हम नास्तिकों से मिलेंगे नहीं, जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, हमें क्या पता चलेगा इसमें से कोई आस्तिक है या नहीं है। बात करेंगे तो पता चलेगा ना, तो वो खतरा उठाना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब आपको एक बार आपने ये निर्धारित कर लिया कि यार ये व्यक्ति नास्तिक है, तो फिर आगे उसके साथ टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भक्त हमारे से कई बार बात करते हैं, वो फलाने व्यक्ति ने ये बोल दिया, हमने उसको ये बोला, उसने काउंटर ये बोल दिया, उसने ये बोला काउंटर ये बोल दिया। ऐसे पावन जनार्दन प्रभु 1 घंटा मेरे से एक दिन फ़ोन पे बात करते रहे। वो कोई व्यक्ति इनको मिल गया होगा, वो बोला कि ये क्या है, इन्होंने एक का जवाब दिया, उसने और 2 क्वेश्चन खड़े कर दिए, इन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने और 2 क्वेश्चन खड़े कर दिए। तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने फाइनली इनको बोला कि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो चेंज होगा नहीं, आपके दिमाग में ज़रूर एक बीज आरोपित कर देगा। वो एक बार दिमाग में घुस गया, दिमाग खराब हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, उतना खतरा उठाओ और आसानी से झेल सको उसको। ठीक है। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब तक आप भौतिक संसार में हो, आप प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। मान लो आप जंगल में हो, वहाँ शेर है, सब जानते हैं वो आप पर हमला करेगा ही, तो जबरदस्ती क्यों जाओ और हमला करवाओ? क्यों जबरदस्ती घुसना है? हाँ, क्या जरूरत है उसके शेर के जाके उसको आलिंगन करने की कि भाई तेरे में भी जीव है, मेरे में भी आत्मा है, तेरे में भी आत्मा है, तू भी परमात्मा का अंश है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, आजा गले लग जा। हाँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने की? ऐसा नहीं है कि जब तक भक्त भौतिक शरीर में वह खतरा उठाता रहे। प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती पंगा मत लो, जबरदस्ती। बहुत सारे भक्त हैं, कई भक्त हैं, वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, सोना छोड़ देते हैं या खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य, आवश्यकता के अनुसार खाओ, आवश्यकता के अनुसार पहनो, आवश्यकता के अनुसार सो जाओ, जैसा भी करना है आवश्यकता के अनुसार करो। ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, कम भी करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप भक्ति करते रह सको, इम्पॉर्टेंट है कि आप भगवान की सेवा के लिए इस शरीर को देखभाल कर सको। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो अगर उनमें कृष्ण
भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, तो मर क्यों नहीं गए सारे? क्यों नहीं मर गए सारे? अगर कृष्ण का विरह एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और गोपियाँ बोल रही हैं, चैतन्य महाप्रभु गोपियों का भाव प्रकट कर रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि एक पल जो है एक युग के समान लग रहा है, तो क्यों उस वेदना को झेल रहे हैं वो? क्या रीजन है? का रीजन ये है कि ब्रजवासी सोच रहे हैं, ना केवल गोपियां, सभी ब्रजवासी सोच रहे हैं कि बाय चांस कृष्ण आ गए और उन्होंने मुझे नहीं देखा तो उनको दुख ना हो। बाय चांस कृष्ण आ गए और उन्होंने देखा, यार वो कहाँ पर है? अगर मैं नहीं दिखा या मैं नहीं दिखी तो कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। इस कारण से अपने शरीर को बचा के चल रहे थे ब्रजवासी। हाँ, नहीं तो इतनी वेदना है, इतने विरह के अंदर कोई कैसे शरीर को झेल के रख सकता है? कालकूट विष के समान विरह का सांप उनको डस रहा था, कोई कैसे बच सकता है? सवाल ही नहीं है बचने का। लेकिन भगवान को बाय चांस कभी आ जाएंगे तो हमारे नहीं दिखने से उनको दुख हो सकता है, एक संभावना है, दुख उनको शायद हो। उस भगवान को उस दुख से बचाने के लिए अपने शरीर की रक्षा करके चल रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की जरूरत नहीं है, मैं भक्त बन गया हूं, मैं हर किसी को चुनौती दूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं ये मूर्खता है, ये फुलिशनेस है, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आराम से टाइम से खाओ, टाइम से सो और अच्छे से साधना करो और प्रचार करो, बात खत्म। ज़बरदस्ती जो है प्रकृति के नियमों को या ऐसी चुनौती देने की जरूरत नहीं है कि मेरे पीछे तो कृष्ण है, देख लूँगा क्या होता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम भगवान की सेवा कर नहीं रहे, भगवान से सेवा लेने की इच्छा है इसके पीछे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, देख लूँगा क्या होगा। हम भगवान से सेवा क्यों लें? हमें ज़रूरत नहीं है भगवान से सेवा लेने की। हमारा जीवन इसी निमित्त है, हमारे जीवन का कारण ही यही है कि हम भगवान की किसी न किसी तरह से सेवा कर सकें। आप देखो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में सब कुछ है एक्चुअली में। अगर हम आराम से पढ़ेंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे, हमें चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि हम ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, फिर ठीक से नहीं पढ़ते। और तीसरी प्रॉब्लम यह है कि पढ़ते हैं तो उस पर हम सोचते नहीं हैं, उसके ऊपर भाग रहे हैं हम। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि दौड़ता हुआ घोड़ा बहुत सारे काम कर लेगा, एक काम नहीं कर सकता। दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता। तो हमें अपने जीवन को ऐसे चेंज करना पड़ेगा। और अपने जीवन को अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, अगर ज़्यादातर भक्तों का जीवन तो बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल सीमेंट से लिखा गया है, चेंज नहीं हो सकता। पूरा सबका जीवन एक सेट होता है कि ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है। लेकिन अगर किसी के पास अवसर है अपना जीवन, अपना भविष्य लिखने का, तो ज़बरदस्ती उसको इस डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहिए कि सीमेंटेड कर दो उसको कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन को, अगर वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि हम अपने जीवन को इस तरह से चलाएं कि हम आगे अपना जीवन भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकें। पैसा तो हर कोई कमा ही लेता है, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक्चुअली में है नहीं। पैसा सबसे घटिया चीज़ है, लेकिन इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ वही लग रही है आजकल लोगों को। हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन जब डिसीज़न लेने का टाइम आता है, जब हम सोचते हैं कि ये करना है या ये करना है, कृष्ण भक्ति की ओर जाएं, पैसा कमाने की ओर जाएं, तो स्वाभाविक रूप से हम रिस्क नहीं लेते, हम पैसा कमाने की ओर
निकल जाते हैं हम। उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे एक ही फ़र्क पड़ता है कि जो आपके भगवत धाम पहुँचने की यात्रा है जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। एक शॉर्टकट अवेलेबल था, शॉर्टकट नहीं लेके हमने सोचा नहीं हम तो लंबे रास्ते से जाएंगे। क्यों लंबे रास्ते से जाना चाहते हो? भागवतम में मैं प्रसंग भूल गया हूँ, क्या प्रसंग है, एक श्लोक आता है कि अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो और अच्छे से नहीं कर पाए, क्या नुकसान है? और अगर आपने अपने भौतिक कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए, कृष्ण भक्ति नहीं की, तो क्या फ़ायदा है? मुझे वो श्लोक रेफरेंस भूल गया मुझे, बट ये कितना बढ़िया श्लोक है ये। हाँ, हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जब जीवन में लगाने की बात आती है तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं हम लोग। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जो खतरा नहीं उठाना चाहते वे प्रचार का खतरा मोल ले लेते, लेकिन जो खतरा उठाते हैं कृष्ण तुरंत उसकी प्रशंसा करते हैं। कृष्ण इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसको। कृष्ण कहता है ये बंदा सही है। हाँ, कृष्ण तुरंत उसकी प्रशंसा करते हैं, ओ यह खतरा उठा रहा है। लेकिन उसे पता होना चाहिए क्या खतरा उठाना है और कौन सा काम मूर्खता है। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई काम किए जाओ अपने वैराग्य को, अपनी भक्ति को का प्रदर्शन करने के लिए, और लंबे समय तक भक्ति करने की जगह थोड़े टाइम किया, बहुत तेज़ी से उछल के, और बाद में सब छोड़ छाड़ के चले गए। ऐसा अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा काम करना है, कौन सा काम बेवकूफ़ी है? वो डिसाइड होगा गुरु से और सीनियर वैष्णव से कंसल्ट करके, उनसे बात करके। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, ज़रूरी नहीं कि वैष्णव से सिर्फ सिद्धांतिक बात ही करनी है। वैष्णव से आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, करनी चाहिए। वैष्णव आपको रास्ता दिखाएंगे कि अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हो तो आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हो और अपनी कृष्ण भावना को भी बढ़ा सकते हो। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ओके फाइन, ये तो दूसरों की बात है, जहाँ तक मेरी बात है। श्रील प्रभुपाद गर्ग मुनि को चिट्ठी लिखी श्रील प्रभुपाद ने 12 फरवरी 1968 को। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जहाँ तक मेरी बात है मैं हमेशा कृष्ण के लिए खतरा उठाता हूँ। हाँ, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे देश में आया। इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद जान पर खेलकर वहाँ पर गए। हाँ, और मेरी सेहत खराब होने के बावजूद मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। ये उत्तम अधिकारी की, ये शुद्ध भक्त की, ये जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये उनका लक्षण है। तो हम श्रील प्रभुपाद का अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमने श्रील प्रभुपाद ने किया हम वो नहीं कर सकते। जो श्रील प्रभुपाद हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम वो करने की कोशिश कर सकते हैं। हर भक्त के लिए वो अलग अलग है। प्रभुपाद की सेवा कैसे करनी है, हर भक्त के लिए अलग तरीका है। हर भक्त का मतलब हर भक्त हर फैमिली के लिए नहीं। एक फैमिली में अगर 10 भक्त हैं, वो हो सकता है उन 10 के लिए अलग अलग फॉर्मूले चलें। ये डिपेंड करेगा कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, और आपके लिए अगला कदम क्या है, आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप श्रील प्रभुपाद की सेवा कैसे कर सकते हो, वो आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको अपने लिए समझना पड़ेगा और फिर उस पर कदम उठाना पड़ेगा।
कोई मजबूरी नहीं है उठाना, ऐसा नहीं है ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसी जीवन में, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर यही जीवन आपको अपना आखिरी जीवन बनाना है, अगर इस जीवन के समाप्ति पर आप भगवत धाम जाना चाहते हो, तो आपको सीरियसली, गंभीरता से आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, आप कृष्ण को चीट नहीं कर सकते, आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप करोगे, अनमने भाव से करोगे, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करोगे, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान को सब पता है। भगवान जैसा आप व्यवहार करोगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसा गोपियों ने व्यवहार किया, भगवान ने ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने गोपियों के साथ वैसा व्यवहार किया। जरासंध, दुर्योधन, कंस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि हम, जैसा उन्होंने व्यवहार किया, भगवान ने उनके साथ वैसे व्यवहार किया। हम कोई अपवाद नहीं है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे लिए भगवान इन नियमों को तोड़ेंगे नहीं। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही भगवान उसके अनुरूप हमारे साथ में वो व्यवहार करेंगे। इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी। ओके फाइन। आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो 8 भी बज गए हैं। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया। हम लोगों ने कितने बजे शुरू किया था? 6:45। 6:40 पे तो आप अरेंज कर रहे थे, 6:45 कैसे शुरू कर देंगे? नहीं हाँ, चलो ठीक है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो? ओके, हाँ हाँ। स्नान के बारे में कह रहे हैं, ठंडे पानी की बात जी, ठंडे पानी से हाँ, स्नान के बारे में कि पहले तो नहा लेते थे, अब नहीं ले नहाया जाता। हाँ, तो आज सुबह घर में भी चर्चा चल रही थी। हाँ, तो कि ठंडे पानी से इतनी सर्दी में नहाएं या ना नहाएं, क्या करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक वार्तालाप में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, फैनेटिक मत बन जाओ। अगर आपको सूट नहीं कर रही कोई चीज़, अगर आपकी सेहत खराब होने का खतरा है, तो गर्म पानी से नहा लो। श्रील प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि अगर सपोज आप प्रीचिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आपको प्रसाद नहीं मिल रहा, होटल में खा लो, भूखे मत रहो। एक्चुअली में भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर एकादशी के दिन एक भक्त को किसी काम से भेज रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ने उसके लिए अन्न प्रसाद बनवाया एकादशी के दिन, और उसको बोला यार खा के जाइयो, ताकि तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, काम इम्पोर्टेंट है, काम होना चाहिए। वो तो भक्त ने कहा ठीक है, मैं पैक करा के ले जाता हूँ, टाइम आएगा खा लूँगा। उसने खाया नहीं एकादशी को। लेकिन भक्ति सिद्धांता सरस्वती सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट सेवा है, इम्पोर्टेंट सेवा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लंबे समय तक कैसे सेवा करते रह सकते हो। कन्फ्यूजन है, भक्तों से सलाह कर लो, बात खत्म हो गई। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर सिचुएशन में कहीं पे प्रॉब्लम है, सिचुएशन एडजस्ट करके ये सोचो कि सेवा कैसे करनी है। ये मत सोचो कि मैं अपने नियमों का कितना पक्का हूँ, दिखा के रहूँगा दुनिया में, झंडा गाड़ के रहूँगा। आप पहले से अपना अरेंजमेंट करके चलो, वो और भी अच्छी बात है। आपको वो नौबत नहीं आए ऐसी कि आपको बाहर से खाना पड़े, वो नौबत नहीं आए, अच्छी बात है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं अगर इमरजेंसी है, खा लो यार, काम करो, मर मत जाना बस। श्रील प्रभुपाद का ये कहना है कि मरना मत, खा पी के काम करो। ठंडे पानी से स्नान करने से अगर तबीयत खराब हो रही है, गर्म से नहा लो, बैठ के चैंटिंग करो, बात खत्म हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन कई एग्जांपल ये भी मैंने पढ़े हैं कि लंदन में भी वहाँ इतनी ठंड थी, वहाँ पर ब्रह्मचारी फिर भी जो भक्त कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते वो गर्म करके नहा लें,
उसमें क्या बड़ी बात है? वो भगवान ये थोड़ा बोलेगा तू कर्म से ना आया था, चल नरक चला जा। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो कर सकते हैं करें, लेकिन अगर किसी की सेहत अलाउ नहीं कर रही तो फिर ज़बरदस्ती में तबीयत ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उसका क्या फ़ायदा? प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, आप सीनियर डिवोटीज के साथ कंसल्ट करो, गुरु से पूछ लो, बात खत्म हो गई। वो है ही इसलिए बताने के लिए तो है, ठीक है। तो जी जैसे भजनानंदी जो है और गोष्ठानंदी का परंपरा है, तो भगवान जो है गोष्ठानंदी भक्तों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि रिस्क उठा रहे हैं। हाँ। तो भजनानंदी लोगों को क्या मतलब? नहीं, भगवान उनसे उतने ही प्रेम करते हैं, लेकिन जो गोष्ठानंदी है, भजनानंदी अगर 1 साल में पहुंचेगा भगवान के, वो 1 महीने में पहुंच जाएगा, क्योंकि रिस्क उठा रहा है भगवान के लिए। मैंने आज सुना था, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में कि जो मेरी शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है, जो मेरे लिए रिस्क उठा रहा है, उससे प्रिय मेरे लिए कोई है ही नहीं। भगवान खुद ही इस बात को बोल रहे हैं। ठीक, हाँ। तो यार मैंने पढ़ा भी था और सुना भी था कि भजनानंदी मतलब कि भगवान के धाम ही जाएंगे। अच्छा, कहाँ पे पढ़ा था आपने? मेरे पास मैंने रख रखा है अपने उसमें। हाँ, ओके। हो सकता है, देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं भजना। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मतलब पहले की बात नहीं, अभी के, क्योंकि उनको अपनी फिक्र हो गई है कि मैंने, और ये विदुर नीति में भी मैंने आज सुना था कृष्ण, हाँ। और पढ़ा मैंने बहुत कार्य था। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी फिक्र हो गई है कि अगर मैं भक्तों के बाहर जाऊंगा तो मेरा फॉल डाउन ना हो जाए, ये वैसे वैसे। हाँ। जैसे तो क्योंकि उसके अंदर अपनी चिंता लगी हुई है, अपने बारे में सोच रहा है, वो भगवान की प्रसन्नता के बारे में नहीं सोच रहा, इस कारण से अभी उसमें टाइम है जाने के लिए। पहले वो प्योरीफाई होगा, फिर जाएगा भगवत धाम। एक ये पॉइंट है। एक माता जी हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि अब बहुत हो गया प्रचार, अब मैं घर बैठ के भजन करूंगी और प्रभु जी भी करेंगे। नहीं, कोई अब बहुत हो गया प्रचार, अब मैं घर बैठ के भजन करूंगा या करूंगी, बकवास बात है। माया से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम आखिरी सांस तक माया से लड़ेंगे। हम जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद है, तब तक हम प्रभुपाद की जो लड़ाई माया से चल रही है, हम उस पर पूरी जी जान लड़ा देंगे। हम कभी नहीं रुकेंगे। हमें कई लोग बोलते हैं वृंदावन आके क्यों नहीं रहते, तो हम यही जवाब देते हैं, वृंदावन कभी नहीं आके रहेंगे। हम लड़ाई कर रहे हैं माया से, जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ से पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। लेकिन अगर आप में प्रचार का आप क्षमता नहीं है तो भजनानंदी बन सकते हो, ठीक है, फाइन, भजन कर लो आप। लेकिन अगर प्रचार की क्षमता है और आप भजन में लगे हुए हो प्रचार को छोड़ के, वो प्रॉब्लम है, वो अच्छी बात नहीं है। प्रचार नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करो। जो आप प्रचार नहीं कर सकते उनकी सेवा करो, लेकिन उसमें आप भजन ज़्यादा कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन जो प्रचार कर सकते हैं वो भजनानंदी बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है। फिर माया सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उससे लड़ने के लिए हमें उससे पावरफुल होना पड़ेगा, तभी हम उससे जीत पाएंगे। और मतलब जैसे बता रहे थे कि पावरफुल होने के लिए हमें निरंतर भजन कीर्तन करते रहना पड़ेगा, प्रचार करते रहना पड़ेगा, ताकि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तभी हम माया से जीत पाएंगे। पर उसमें बोला गया है कि अगर आप अकिंचन भक्ति नहीं करोगे तो आप छोड़ दोगे, आप यहीं पे रहोगे दोबारा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि माया से, आपका कहना है कि आपने जो सुना या पढ़ा कि अगर हम माया से पावरफुल नहीं होंगे तो माया से जीतेंगे कैसे। तो कृष्ण कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आप मेरी शरण ले लोगे तो आपको जो पावर्स मेरे पास हैं वो पावर्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। शरण ले ली
जैसे हम सब शरणार्थी हैं एक तरह से, हाँ मान लीजिए, हाँ बट है भी नहीं। अगर हमारी शरण इसी बेस पे, इसी स्टैंड पे चलती रहे तो कुछ होगा नहीं ना हमारा। किस स्टैंड पे चलती रही? जैसे अभी हमारा स्वार्थ भी है, हम अपने बारे में तो अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम एक्चुअली में भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो साधन भक्ति हम जो शुरू किया है हमने, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से भक्ति कर पाएँ। अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी तो उसकी छाया है ये उसकी। लेकिन तरीका यही है, यहीं से रास्ता मिलेगा आगे जाने का। वो जो दरवाज़ा है शुद्ध भक्ति का यहीं से खुलेगा। माया पर विजय प्राप्त करने का तरीका जो है वो यहीं से है। और जो भक्त अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचता है, भगवान उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। ये रियलाइजेशन टाइमली तो आएंगी कि मेरे पास तो आ नहीं रही धीरे धीरे। तो अभी तो आप बच्चे हो ना, अभी तो आपने कदम रखा ही है। बच्चे हैं, एक दिन बड़े भी होंगे और खत्म भी होना है। हाँ सो मेरे कहने का, हाँ बोलो पॉइंट ये है मेरे कहने का कि मतलब जैसे जिस तरह से आज स्वार्थ की बात चल रही थी कि आपका मोटिव केवल भगवान होना चाहिए और कुछ नहीं, और बच्चों की सेवा, तो ही आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आप कितनी ही माला फेर लो, कुछ नहीं होगा। मतलब वो आपका कहना ये कौन कह रहा है? मैंने पढ़ा है प्रभुपाद वाणी। हाँ फाइन, मैंने इस तरह से ये बात नहीं रखी। जो प्रभुपाद वो कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। उसको ऐसा नहीं है कि भजनानंदी भगवत धाम नहीं जाएंगे, वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको क्यों छोड़ेंगे। लेकिन जो गोष्ठानंदी हैं वो डेफिनेटली भगवान के ज़्यादा प्रिय हैं। कहा कि आपने भजन किया, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ समृद्धि मिल गई, फिर आप उस धन के चक्कर, वो सकाम कर्मी की बात कर रहे हैं हम। तो प्रभु जी जैसे मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, हाँ तो मैं जाने के लिए योग्य नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में कुछ समृद्ध परिवार मिलेगा, अच्छी तरह से भक्ति कर पाऊँ, पर मैं उसकी अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाया, फिर से मैं फंस गया, तो फिर तो वही माइनस करता जाएगा ना फिर। हाँ चलेगा, इसलिए तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यही जीवन को आखिरी बनाओ। हाँ तो ये आखिरी तो जब ही बनेगा ना जब निस्वार्थ हो जाएंगे। हाँ तो बनो निस्वार्थ, बनने से कौन रोक रहा है आपको? नहीं रोक कोई नहीं था, मैं खुद ही रोक रहा हूँ हाँ अपने आप को। हम ही खंबे से चिपके हुए हैं ना। वो अष्टावक्र जी ने बोला, अष्टावक्र जी खंबे से चिपक गए थे, छोड़ो मुझे छोड़ो। बोला क्या कर रहे हो? वो बोला यही माया है, बस हम ही चिपके हुए हैं उसके साथ में। माया थोड़ा चिपकी हुई है हमें, हम ही पकड़ के बैठे हैं उसको। आप निस्वार्थ, आपको पता है निस्वार्थ बनना चाहिए, बन जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है। अभी हम हमारी वो स्थिति नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप जिस स्तर पे हो उस स्तर पे व्यवहार करो, उससे ऊपर व्यवहार करोगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति न भावे, आपके मन में विरोधी भाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने मन में वैराग्य को विकसित करो और ये समझ लो कि करना क्या है, निस्वार्थ भक्ति करनी है, प्रचार करना है, झोंक दो अपने आप को उसके अंदर। धीरे 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 आपके मन में अपना वैराग्य आएगा। लाखों भक्तों के मन में आ गया, आपके मन में भी आ जाएगा। तरीका यही है करने के लिए। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा था कि अपने क्रोध पे क्रोध कीजिए आप, अगर आपको क्रोध करना है तो बस प्लीज इसको समझा दीजिए, अपने क्रोध पे क्रोध करो। अब वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा ना। मतलब ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मैं उसके लिए पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो विदुर जी कह रहे हैं, हाँ, विदुर नीति में कह रहे हैं। तो अच्छा वो अच्छा कह रहे अच्छा। हैं कि अगर क्रोध करना है और जिसको ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो वो और क्रोध करे अपने क्रोध पे। अगर वो जो क्रोध है, पहले तो ये देखना पड़ेगा वो जो क्रोध है क्यों आ रहा है। अगर वो क्रोध इंद्र तृप्ति जनित क्रोध है तो आपको अपने पे क्रोध करना चाहिए, अपने पे धिक्कारना चाहिए कि मुझे क्यों आ रहा है क्रोध। लेकिन अगर वो क्रोध भक्ति जनित है, भगवान की सेवा में अगर बाधा आ रही है तो आप गुस्सा कर रहे हो, वो ठीक है। फिर भी तो पहले आपको क्रोध को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्रोध आपकी इंद्र तृप्ति में बाधा से पैदा हो रहा है
कि यहाँ भगवान की सेवा में बाधा से पैदा हो रहा है। जैसे हनुमान जी क्रोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन क्रोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा में क्रोध को लगाया उन्होंने। लेकिन अगर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है, कोई टाइम से उसको मतलब कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला या उसकी मनमर्जी का काम नहीं किया, उससे गुस्सा आ रहा है, वो डेफिनेटली अपने पे कंट्रोल करना चाहिए। पहले वाला मान लेते हैं कि हमें भक्ति में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से क्रोध आ गया। हाँ, तो फिर मैंने आपसे सुना था और आपने मुझे कहा भी था कि मतलब कि पर्सनालिटी चेंज करो, प्रिंसिपल नहीं। तो वो तो प्रिंसिपल तो चेंज मतलब मान लो तो एक व्यवहार है ना, कि जैसे वामन गुरु जी को मैंने बोला 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी, आप संभाल लिया नहीं, 7:30 बजे लाए, तो मुझे क्रोध आ गया, पर्सनालिटी भी तुरंत चेंज होगी। इनके मन में तो दुष्प्रभाव तो लगेगी, तो ऐसे कैसे है? ये ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसे के ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, और वो क्रोध तो भक्ति के रिगार्डिंग हो गया। नहीं, आपको उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि सपोज आपने किसी को कोई सेवा दी, वो सेवा ठीक से कर नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर क्रोध करना शुरू कर दो। ये पॉइंट नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति मेरी बात किस हद तक सुनने के लिए तैयार है। अगर आपने किसी भक्त को कोई बात गुस्से में बोल दी, वो आपकी उस बात को उस गुस्से में सुनने के लिए अगर वो तैयार नहीं है, तो आपका क्रोध करना बेकार है आपका। मैंने इसलिए वामन गुरु जी का नाम लिया ना, मैंने विशंबर गुरु जी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैंने वामन गुरु जी का नाम लिया कि मैंने इनको बोला और इन पे मुझे क्रोध आया। हाँ, तो ये क्या है? ये भी तो मेरी पर्सनालिटी चेंज होती है। तो आपको अपने पे कंट्रोल करना चाहिए, आप अपने पे काबू रखो। अगर हो सकता है पहले आप ये तो समझ लो कि उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा, किसी और अगर कोई और उपलब्ध है, उसको बोल दो सेवा करने के लिए। आप गुस्से को, प्रभुपाद बोल रहे हैं, गुस्से को यूज करो, गुस्सा करो मत, गुस्से को यूज करो। अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, वो सेवा करने से पीछे हट गया, फायदा क्या ऐसा गुस्सा करने का? गुस्सा कल्याण के लिए होना चाहिए। वही पूछ रहा हूँ। गुस्सा अगर आपने करना है तभी करो जब सामने वाले का कल्याण हो रहा है। अगर आप ऐसे ही बेकार में गुस्सा किए जाओगे, लोग बोलेंगे यार इसकी तो आदत है ऐसा करने की, उसका क्या फायदा होगा? तो आपको गुस्से को, प्रभुपाद बोल रहे हैं, गुस्से को यूज करो, गुस्सा ऐसे बेकार में मत करते रहो। और गुस्सा अंदर नहीं होना चाहिए, गुस्सा बाहर होना चाहिए। अंदर से गुस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अंदर सोच रहे हो यार क्या इसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अंदर से आपको पता होना चाहिए हाँ ऐसे चलता है, लेकिन उसको, भक्त को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें डिसिप्लिन लाने के लिए, उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अगर 1-2 बात उसको गुस्से में बोल दो, वो चलता है। आपा नहीं खोना चाहिए, कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपा नहीं खोना चाहिए। आप समझ गए? नपी तुली बात बोलो जिससे कि सामने वाला बंदा बुरा मत माने, सेवा को बढ़ाने की सोचे। ऐसा नहीं है कि आपके गुस्से से डर के और पीछे चला जाए वो। ऐसा गुस्सा करने से क्या फ़ायदा होगा? आपके इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा है फिर तो आपा खो ही दोगे आप। बाहर गुस्सा मतलब? बाहर गुस्सा दिखावे के लिए गुस्सा करो। जैसे नारद जी ने बोला था उस सांप को कि भैया काट मत, फुंकारता तो रहे। लोगों को ये तो रहेगा कि भाई ये काट भी सकता है, वो फुफकारता रहे, तेरे को पता है भाई मैं नहीं काटूंगा आप, क्योंकि मैं अब डिवोटी बन गया हूँ। यूज करो उसको, यूज करो। गुस्से को अपने अंदर से आपा खोने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है। सब बद्ध है। किसी ने सेवा कर दी उसका धन्यवाद कर दो, जो नहीं कर पाया ठीक से सेवा, समझ लो यार चलो उसने ट्राई तो किया था, उसने मना तो नहीं किया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है अच्छे से सेवा कर देगा। उसको बढ़ाने का, उत्साह बढ़ाने की कोशिश करो उसको। ये चीज़ें एकदम से नहीं आती, टाइम लगता है। धीरे धीरे ये जो आपकी पर्सनैलिटी में
आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे ये बदलाव आते हैं, एकदम से नहीं आते।